नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर अलग हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और जातीय संबंध साझा करता था, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते आपसी मतभेद, शत्रुता और संदेह के कारण पिछले 72 सालों से बेहतर नहीं हो पाए थे। आजादी के बाद से अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके थे और हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान किसी कुत्ते की दुम की तरह आज तक सीधा नहीं हुआ है। आए दिन भारतीयों पर हमला कराना, भाड़े के आतंकी भेजना, भारत में आतंकी हरकतें कराना, ये सब उसके शतम युद्ध का हिस्सा था। अब इसी के लिए लगाम लगाने के लिए मोदी जी ने अब से 3 साल पहले ही एक फैसला लिया था, जिसका असर आज दिखना शुरू हो गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी की तिगड़ी ने तो कमाल ही करके दिखा दिया था। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, जरूर लिखिए। अब मैं सीधे आपको बता दूं कि दरअसल पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा था। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ तरह तरह की साजिशों को अंजाम देता आया था। नेहरू और जिन्ना की करतूतों का अंजाम भारत आज तक भी भुगत रहा है। कांग्रेस भले ही तुष्टीकरण के चलते पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम ना उठा पाई हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया था जिसके नापाक का सबसे बुरा सपना सच होने जा रहा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार में पंजाब के अमृतसर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। नितिन गडकरी ने कहा था कि पाकिस्तान अगर अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो हम वहां जाने वाले नदियों का पानी रोक देंगे। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। हम उसे रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि का आधार शांतिपूर्ण संबंधों और दोस्ती थे, जो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पाक करार पर खरा नहीं उतरा, इसलिए हम इस संधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। गडकरी ने आगे कहा था कि पाकिस्तान लगातार आतंक का समर्थन करता रहता है और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता है तो हमारे पास नदियों का पानी रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। ये तमाम बातें नितिन गडकरी ने कही थी, इसलिए भारत ने आंतरिक रूप से इसका अध्ययन शुरू कर दिया था कि वहीं पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को जाएगा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे। सिंधु जल समझौते के तहत भारत रावी, ब्यास और सतलुज नदी के 100% पानी का इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह से झेलम, सिंधु और चेनाब नदियों के अधिकांश पानी को इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान का था। वर्तमान स्थिति यह है कि इन सभी 6 नदियों का अधिकतम पानी पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर रहा था। सिंधु जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में जो नदियां थी, भारत उन नदियों के पानी का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भारत ने पिछले 71 वर्ष में अपने हिस्से वाली नदियों पर पर्याप्त बांध नहीं बनाए हुए थे, इसलिए इन नदियों के पानी को भारत स्टोर ही नहीं कर सकता था। अगर हम बात कर लें वर्ष 2014 की, तो 2014 में रावी नदी पर भारत ने शाहपुर कंडी में बांध का निर्माण शुरू करवा दिया था। इसके अलावा रावी ब्यास लिंक का निर्माण भी किया जा रहा था ताकि भारत अपने हिस्से के पानी का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सके, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका था, जिसके बाद न केवल भारत में पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा बल्कि बिजली की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा और भारत के पानी पर निर्भर हो चुका पाकिस्तान बूंद बूंद को भी तरस जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भूख, प्यास व अकाल से ग्रस्त होने का पाकिस्तान का दुख अब सच होने जा रहा था। भारत के जिस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान पुरजोर विरोध करता आया था, उसी 5,750 करोड़ रुपए के किशन गंगा
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे थे और पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में खूब अड़ंगे लगाए थे। पाकिस्तान इस मामले को वर्ल्ड बैंक तक ले गया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कारण वर्ल्ड बैंक में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ले जाना चाहता था, मगर मोदी के आगे उसकी एक नहीं चली। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने झेलम चिनाब की सहायक नदियों पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा दिया था। इसमें किशनगंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का था, जबकि रातेल प्रोजेक्ट की क्षमता 850 मेगावाट की थी। किशनगंगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका था, नदी पर बांध बनाया जा चुका था। इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रति वर्ष लगभग 171 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था, जिससे देश में बिजली की कमी खत्म हो जाएगी। मगर ये तो इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा फायदा भर था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असली फायदा तो ये था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सामरिक ताकतों को बढ़ाएगा। ये तमाम बातें सामने आई थी। अब सीधे आपको बता दूं कि एनएचपीसी के प्रोजेक्ट जनरल मैनेजर अमरीश कुमार ने इस बारे में बात करते हुए मीडिया को बताया था कि भारत सिंधु जल समझौते के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा था। भारतीय सेना ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी सहयोग, सहायता, सुरक्षा मुहैया कराई थी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस पर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। समझौते के तहत 6 नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी भारत और पाकिस्तान को मिलता था। समझौते के मुताबिक सतलुज, व्यास और रावी का अधिकांश पानी भारत के हिस्से में रखा गया था, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। असली फायदा तो ये था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सामरिक ताकतों को बढ़ाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे थे और पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट में खूब अड़ंगे लगाए थे। पाकिस्तान इस मामले को वर्ल्ड बैंक तक ले गया था। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि किस तरह से ये बांध की तैयारी हो चुकी थी, ये बन चुका था और किस तरह से भारत तैयार था पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसे आप जल्दी से शेयर कर दें ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।